अस्सलाम वालेकुम। ब्राइट एकेडमी से मैं समीर खान आज आपको सिखाने जा रहा हूँ ड्रॉ द डिसीजन ट्री, जो हमारा डिसीजन थ्योरी का लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये बहुत सारे बच्चों लोग को मैं बताना चाहता हूँ कि ये मुंबई यूनिवर्सिटी में बहुत टाइम पूछता है, आइडल के स्टूडेंट को और कॉलेज के स्टूडेंट को भी पूछता है। तो आपको ये क्वेश्चन आपको किस तरीके से सॉल्व करना है, तो आपको यहाँ ध्यान देना होगा। क्वेश्चन दिया है आपका, डिटरमाइन द बेस्ट एक्शन फॉर द फॉलोइंग पे ऑफ टेबल यूजिंग EMV क्राइटेरिया, ड्रॉ द डिसीजन ट्री। मैंने आपको बताया था कि इसमें आपको डिसीजन ट्री के जैसा आपको बनाना होगा। अभी आप देखेंगे कि क्वेश्चन आपका दिया गया है कि आपका जैसा हमें चाहिए था क्वेश्चन वैसे ही है। देखिए, स्टेट ऑफ नेचर आपका वही साइट है जहां आपको जिस फॉर्म में आपको चाहिए होता है, और आपका एक्शन भी वैसे ही है आपका, और प्रोबेबिलिटी भी। बस आपको इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, इसे एक डिसीजन ट्री के जैसा एक ट्री आपको बनाना होगा। तो एज इट इज़ जिस तरीके से मैं बनाया हूँ उसको आपको बनाना है। यहाँ D आपको लिखना होगा। उसके बाद आपका A एक्ट 1 P, एक्ट 2 पे, एक्ट 3 P। अब हम इसे सॉल्व करने जाएंगे। तो बस आपको क्या करना है, जिस तरीके से जैसा दिया है बस उसे एक्ट से इनटू करना है। तो आपको क्या करना होगा, पहले लिखेंगे आप यहाँ 40, इनटू कर देंगे आप 0.4 से, इजिकल टू यहाँ करके उसका बाहर आंसर लिख देंगे। उसके बाद आपको क्या करना होगा, फिर लिखेंगे आप यहाँ 50, इनटू करेंगे आप 0.2 से, इजिकल टू बाहर। फिर उसके बाद लास्ट आपका दिया है 20, उसको इनटू करना है आपको 0.4 से और इसको बाहर लिख देना है। फिर उसके बाद आप एक्ट 2 पे चले आइए। एक्ट 2 पे आपको देखेंगे आप 30 दिया है, 30 को इनटू करना है 0.4 से, फिर उसका आंसर बाहर लिखना है आपको। फिर उसके बाद आपका दिया है 60, 60 को इनटू करना है आपको 0.2 से, इजिकल टू बाहर कर दीजिए आप। फिर लास्ट दिया है आपको 40, इनटू कर दीजिए आप 0.4 से, इजिकल टू बाहर हो जाएगा आपका। फिर लास्ट वन जो दिया गया है आपका, लास्ट A3P जो आपका दिया है एक्ट, वो है आपका 10, इनटू करना होगा आपको 0.4 से। उसके बाद आप उसका आंसर यहाँ लिख दीजिए। उसके बाद आपका क्या दिया है, उसका दिया है 40, 40 को इनटू करना होगा आपको 0.2 से, इजिकल टू बाहर लिख दीजिए आप इसका। उसके बाद ये जो दिया है लास्ट 60, 60 को इनटू कर दीजिए आप 0.4 से और इसका बाहर लिख दीजिए। अब इस तरीके से हमने एक डिसीजन ट्री, आप देखेंगे तो डिसीजन ट्री का मैंने एक ट्री डायग्राम बनाया है, उसमें आपको ड्रॉ करके बनाना है। तो बस क्या करना है, आपको जितने भी एक्ट होंगे प्रोबेबिलिटी से आपको इनटू करना है। तो देखिए, पहला एक्ट आपको 40 दिखा, 40 को 0.4 से हमने किया। फिर एक्ट आपका दिया है एक्ट 1 को ही लेंगे हम लोग, 50 को 0.2 से इनटू करेंगे, फिर 20 को 0.4 से। फिर एक्ट 2 पे आ जाइए आप। एक्ट 2 का पहला दिया है 30, 30 को इनटू करेंगे 0.4 से। सेकंड दिया है 60, उसको इनटू करेंगे 0.2 से। फिर उसके बाद 40 को इनटू करेंगे 0.4 से। फिर उसके बाद दिया है आपका एक्ट 3। एक्ट 3 में क्या करना है, आपको 10 को इनटू करना है 0.4 से, 40 को इनटू करना है 0.2 से और 60 को इनटू करना है 0.4 से। अब इनको सारे लोगों को टोटल कर लेंगे। अब इसमें आपको सिर्फ EMV बोला है, यानी आपको हायर वैल्यू। बहुत ऐसा भी टाइम होता है कि कभी कभी डिसीजन ट्री में EOL भी पूछ ले, मगर ज़्यादातर मोस्ट ऑफ आपको EMV ही पूछता है, यानी जो हायर वैल्यू होती है वही आपका आंसर होता है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसे इंटू करना होगा हमें सारी चीज़ों को। तो इंटू करेंगे अब हम लोग, इंटू 40 इंटू 0.4 करेंगे हम, तो यहाँ आ जाएगा 16। उसके बाद सेकंड करेंगे हम लोग 50 इंटू 0.2, ये आ जाएगा आपका 10। उसके बाद आपका 20 इंटू 0.4, ये हो जाएगा आपका 8, और इसको बाद में आप प्लस कर लीजिए। इसी तरीके से सबका निकालेंगे। फिर 30 इंटू 0.4, ये आ जाएगा आपका 12। उसके बाद 60 इंटू 0.2, ये हो जाएगा आपका ये भी 12। उसके बाद लास्ट आपका 40 इंटू 0.4, ये हो जाएगा आपका 16। इसको भी टोटल कर लेंगे हम लोग बाद में। उसके बाद अब थर्ड वन आपका दिया है 10,
10 को इंटू करना है आपको, 10 इंटू 0.4, ये हो जाएगा आपका 4। उसके बाद सेकंड करेंगे 40 इंटू 0.2, ये हो जाएगा आपका 8। उसके बाद आपका 60 इंटू 0.4, ये हो जाएगा 24। अब सारी वैल्यू को हम क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 16, 10 26, 26 और 4 हो जाएगा, 26 और 8 हो जाएगा 34। 34 हो गया ये आपका। उसके बाद आपको ये करना है 12 होता है आपका 24 और 16 हो जाता है आपका 40। उसके बाद आपका लास्ट वन लिखेंगे हम लोग 4 और 8 12 और 24 हो जाता है 36। तो ये तीनों को आपको देखना है। ये आपका हो गया A1P, ये हो गया आपका A2P, ये हो गया आपका A3P। अब इसमें से जो हायर वैल्यू है वो आपका आंसर होगा, तो यहाँ आप लिख देंगे आपका जो आंसर दिया गया है सब में आपका बड़ा आंसर है 40, तो A2P विल बी सिलेक्टेड। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। अगर आपको इस क्वेश्चन में या आपके डिसीजन ट्री में कोई भी क्वेश्चन में या डिसीजन थ्योरी के कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट आता है तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप मुझे वहाँ से मैसेज कीजिए, टेक्स्ट कीजिए, जो भी डाउट होगा मैं आपको सॉल्व करके बता दूँगा।